नमस्कार बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए हम बात करते हैं अलंकार भाग 3 में और ये अलंकार के विषय में। कल तक हमने पढ़ा था अलंकार किसे कहते हैं, अर्थ और परिभाषा, अलंकार की भेद, इसमें हमने अनुप्रास पढ़ा, यमक पढ़ा और आइए अब हम पढ़ते हैं उसके आगे तीसरा जो है अलंकार का, वो है श्लेष। श्लेष की बात करें तो श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ होना, यानी कि एक शब्द में बहुत सारे अर्थ चिपके रहते हैं और वो अर्थ प्रसंग के अनुकूल प्रकट होते हैं। जैसे जैसे प्रसंग उपस्थित होता है वैसे वैसे वो अर्थ प्रकट होते हैं। तो जब कोई एक शब्द एकाधिक अर्थों में प्रयुक्त हो तब वहाँ श्लेष अलंकार होता है, यानी कि एक शब्द में बहुत सारे अर्थ निहित रहते हैं और जैसे जैसे प्रसंग उपस्थित होता है वैसे वैसे वो अर्थ प्रकट होते हैं, तब वहाँ श्लेष अलंकार होता है। एक उदाहरण लेते हैं हम, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। पानी गए न उबरे मोती मानस चून, यहाँ पानी शब्द जो है उस पानी शब्द के अनेक अर्थ लगे हुए हैं पानी शब्द में। तो जैसे जैसे प्रसंग उपस्थित होता है वैसे वैसे वो प्रसंग के अनुकूल अर्थ प्रकट होते हैं। तो देखिए हम कि पानी शब्द में श्लेष है तो पानी शब्द जो है वो मोती के लिए अलग अर्थ रखता है, मनुष्य के लिए अलग अर्थ रखता है, और वही चून यानी कि चूना या आटा, उसके संदर्भ में पानी शब्द के अलग अर्थ प्रकट होते हैं। तो देखिए मोती, मोती के लिए पानी शब्द का अर्थ है चमक। यदि मोती की चमक गायब हो जाए, यदि मोती की चमक खत्म हो जाए तो उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता। फिर मनुष्य, मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ इज्जत से है। और फिर है आटा, आटे के संदर्भ में पानी का जो अर्थ है वो जल से है। यानी कि इन तीनों वस्तुओं में से यदि पानी चला जाए तो उसका उस वस्तु का कोई मूल्य नहीं रह जाता। तो यहाँ पानी शब्द में श्लेष है, पानी शब्द में श्लेष होने के कारण यहाँ श्लेष अलंकार है। हम दूसरे उदाहरण की बात करते हैं। सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो यहाँ पर सुबरन शब्द जो है वहाँ श्लेष है। सुबरन शब्द में श्लेष है, यानी कि सुबरन शब्द जो है उसके बहुत सारे अर्थ निकलते हैं संदर्भ के अनुसार। तो देखिए हम सुबरन शब्द जो है वो कवि के लिए सुबरन का क्या अर्थ रहेगा, कवि के लिए सुंदर अक्षर, यानी कि कवि होता है, साहित्यकार जो होता है वो सदैव सुंदर अक्षरों की तलाश में रहता है। उसे अपनी साहित्यिक रचनाओं के लिए श्रेष्ठ शब्दों की आवश्यकता रहती है, श्रेष्ठ अक्षरों की आवश्यकता रहती है। तो वो सदैव श्रेष्ठ अक्षरों की तलाश में रहता है, सुंदर अक्षरों की तलाश में रहता है। तो उसके लिए सुबरन का अर्थ, एक कवि के लिए, साहित्यकार के लिए सुबरन शब्द का अर्थ होगा सुंदर अक्षर। और व्यभिचारी, व्यभिचारी यानी कि कामी व्यक्ति, कम प्रवृत्ति का व्यक्ति, वो विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति जो है उसके लिए सुबरन का यहाँ अर्थ निकलेगा सुंदर रंग। सुंदर रंग, गौर वर्ण अर्थात सुंदरता। तो जो कामुक प्रवृत्ति का व्यक्ति है वो सदैव सुंदर रंग की तलाश में रहेगा। और फिर अगला है चोर। चोर के लिए सुबरन का अर्थ रहेगा स्वर्ण, सोना। यानी जो चोर है उसे सदैव सोने की तलाश रहती है, यानी कि एक चोर सदैव सोने की तलाश में लगा रहता है। तो इस तरह से सुबरन शब्द जो है उसके 2-3 अर्थ प्रकट हो रहे हैं और वो 2-3 जो अर्थ है वो प्रसंग के अनुकूल अलग अलग अर्थ प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार एक ही शब्द जो है वो एक से अधिक अर्थ प्रकट होता है, एक से अधिक अर्थों में प्रयुक्त होता है, प्रसंग के अनुकूल अपना अर्थ प्रकट करता है, तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। एक और उदाहरण लिया है मैंने, जो बिहारी का दोहा है, अपने पाठ्यक्रम में जो बिहारी का दोहा है कि अजो तरियोना ही रयो श्रुति सेवत एक रंग, नाथवास बेसरी लयो बसे मुकुटन के संग। तो यहाँ पर जो तरियोना श्लेष अलंकार का सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है, सबसे अच्छा उदाहरण है श्लेष अलंकार का। तो यहाँ पर तरियोना शब्द जो है, तरियोना में श्लेष है, श्रुति में श्लेष है, नाक में श्लेष है, बेसरी में श्लेष है, कान में श्लेष है और मुकुटन में श्लेष है। तो देखिए हम बात करते हैं तरियोना। तरियोना जो है उसका कान के आभूषण से भी लिया गया है, सोने की अर्थ में तो उसका अर्थ लिया जाए कान का आभूषण। और तरियोना का अर्थ कर न सका, अर्थात वो सागर से पार न हो सका। और दूसरा है श्रुति। श्रुति का अर्थ यहाँ वेद से भी लिया है और श्रुति का अर्थ यहाँ कान से भी लिया है। फिर बेसरी, बेसरी जो है, बेसरी यहाँ पर नीच व्यक्ति के लिए भी आया है और बेसरी शब्द जो है वो यहाँ नाक के आभूषण के लिए भी आया है। फिर रहता है नाग। नाग शब्द जो है वो स्वर्ग के लिए भी आया है और नासिका
नासिका यानी कि हमारे नाक के लिए भी आया है। और मुकुटन शब्द जो है उसके भी दो अर्थ निकलते हैं। मुकुटन यानी कि मुक्त पुरुष, मुक्त आत्माएं, सज्जन पुरुष, और मुकुटन का अर्थ यहाँ मूर्ति से भी लिया गया है। तो इस तरह से एक शब्द जो है वो एक से अधिक अर्थों में प्रयुक्त होता है। प्रसंग के अनुकूल उसका अर्थ प्रकट होता है, तब वहाँ श्लेष अलंकार होता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसकी आगे का अलंकार मैं आपको पढ़ाती हूँ उसके बाद। अब हम बात करते हैं श्लेष के बाद उपमा अलंकार की। उपमा अलंकार में क्या होता है, जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि उपमा दी जाती है कि किसी एक वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के रूप, रंग, गुण, क्रिया, स्वभाव आदि के कारण उसके गुण का उत्कर्ष बताने के लिए उसी गुण में जो प्रसिद्धि प्राप्त वस्तु है, जिसे साहित्य की भाषा में, काव्यशास्त्र की भाषा में जिसे उपमान कहा जाता है, उसके साथ उसकी तुलना की जाती है। तो वह तुलना की जाए, या हम कह सकते हैं कि उसकी उपमा दी जाए, तो उसे उपमा अलंकार कहा जाता है। इनकी जब इन्हीं दो वस्तुओं में रंग, रूप, गुण, स्वभाव, क्रिया, दशा आदि के कारण जो समानता दर्शाई जाती है, तब वहाँ उपमा अलंकार होता है। यानी कि दो वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है। दो वस्तुएं यानी कि एक वस्तु के रूप को, गुण को, क्रिया या स्वभाव को बढ़ा चढ़ा करके बताने के लिए उससे संबंधित जो लोक प्रचलित यानी लोक प्रसिद्धि प्राप्त जो वस्तु है उसके साथ उसकी उपमा दी जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा के अंग वाले गए हैं, उपमा के 4 अंग है। उपमेय, उपमान, समतावाचक शब्द और साधारण गुणधर्म। सबसे पहले बात करते हैं हम उपमेय की। तो उपमेय क्या है, जिसकी तुलना की जाए, यानी कि जिसकी तुलना की जा रही है, यानी कि जो वर्णित वस्तु है, यानी कि जो हमारे सामने है, जिसकी हम तुलना करना चाहते हैं, जिसके रूप को, गुण को या उसकी विशेषता को हम बताना चाहते हैं, तो उसकी तुलना की जाती है। तो जो वर्णित वस्तु है वो हमारा क्या होता है, उपमेय। उसके बाद उपमान, जिससे तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए तो वो हो जाएगा उपमेय, और जिससे तुलना की जाए तो वो हो जाएगा उपमान। यानी कि उस गुण में, संसार में प्रसिद्धि प्राप्त जो वस्तु होती है, साहित्य की भाषा में उसे उपमान कहा जाता है। और उपमेय के साथ उपमान की उपमा दी जाए, तुलना की जाए, वो होता है उपमान। यानी जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए वो है उपमान। और फिर तीसरा है हमारा समतावाचक शब्द, यानी कि उपमेय और उपमान दोनों के बीच में समानता को प्रकट करने वाले, समानता को दर्शाने वाले कुछ शब्द तय किए गए हैं, जिन्हें समतावाचक शब्द या वाचक शब्द कहा गया है। तो वे शब्द हैं, देखिए हम, जैसे सा, कमल सा, चंद्रमा सा, से, सी, सरिस, सरिस का मतलब भी होता है समान, सरिस, सम, समान आदि। पीपल पात सरिस मन डोला, यानी कि पीपल के पत्तों के समान मन चंचल हुआ। तो इस प्रकार ये कुछ ऐसे वाचक शब्द हैं जो उपमेय और उपमान दोनों के बीच में समानता दर्शाने वाले माने गए हैं, जिन्हें वाचक शब्द की संज्ञा दी गई है। उसके बाद उपमा का जो चौथा अंग है वो साधारण गुणधर्म। साधारण धर्म क्या होता है, जैसे चंद्रमा, चंद्रमा का साधारण धर्म क्या है कि वो सुंदर है। नायिका का मुख, उसका साधारण धर्म क्या है कि वो सुंदर है। तो नायिका के मुख की सुंदरता को बताने के लिए चंद्रमा मान लिया जाएगा, चंद्रमा के साथ उसकी तुलना की जाएगी, तब जाकर के उसकी मुख की सौंदर्य को बताया जाएगा कि भाई नायिका कितनी सुंदर है, चंद्रमा की समान सुंदर है। तो साधारण गुणधर्म जो है वो उपमेय और उपमान के बीच का जो साधारण धर्म है, यानी कि जो समानता है रूप में, गुण में, स्वभाव में, क्रिया में जो भी समानता है, उस समानता को कहा गया है साधारण गुणधर्म। तो हम एक उदाहरण लेते हैं कि मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो मुख की सुंदरता का बखान करना है। मुख की सुंदरता का बखान करना है तो कैसे किया जाएगा कि मुख कितना सुंदर है, तो मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, क्योंकि संसार भर में चंद्रमा जो है वो सौंदर्य का प्रतीक माना गया है। सुंदरता के क्षेत्र में चंद्रमा जो है वो अग्रणी माना गया है। साहित्यकारों और कवियों की लेखनी जो है वो चंद्रमा को अत्यधिक सुंदर बताती है। तो नायिका की मुख की सुंदरता का बखान करने के लिए कवि लोग जो है वो चंद्रमा से उसकी तुलना करते हैं, चंद्रमा से उसकी उपमा देते हैं। तो मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो आइए बात करते हैं हम यहाँ पर उपमा के अंगों की। तो मुख जो है वो यहाँ पे उपमेय है। उपमेय क्या होता है, वर्णित वस्तु, यानी कि जिसका वर्णन किया जा रहा है वो उपमेय है।
मुख में चंद्रमा, चंद्रमा क्या है? उपमान, जिससे तुलना की जाए। मुख की तुलना किससे की जा रही है? मुख की तुलना यहाँ पर चंद्रमा से की जा रही है, तो चंद्रमा क्या हो गया? उपमान हो गया। मुख को चंद्रमा के समान बताया गया, तो के समान, यानी कि वाचक शब्द दोनों के बीच में समानता बताने वाले जो शब्द है वो है के समान। के समान क्या हो गया? वाचक शब्द हो गया। अब उपमा का एक अंग बचा है साधारण गुणधर्म, यानी कि मुख क्या है? सुंदर है, और चंद्रमा भी क्या है? सुंदर है। तो मुख और चंद्रमा दोनों क्या है? सुंदर है। तो ये सुंदर क्या हो गया? साधारण गुणधर्म। साधारण गुणधर्म। इस प्रकार मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। मुख की तुलना, इनकी मुख की सुंदरता को बताने के लिए चंद्रमा के साथ उसकी तुलना की गई है, तो वो क्या हो गया? उपमा अलंकार। यानी कि प्रस्तुत वस्तु की, यानी कि उपमेय की तुलना जब उपमान से की जाए, यानी कि किन्हीं दो वस्तुओं के बीच में जब तुलना की जाए, समानता दर्शाने के लिए तुलना की जाए, तब वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे उपमा के भेद है, वो मैं आपको इसकी बात बताती हूँ। अब हम बात करते हैं उपमा के भेद की। तो उपमा के 3 भेद भी माने गए हैं। ऐसा होता है कि कार्य पंक्ति में कहीं उपमा पूरी होती है, कि उपमा के चारों अंग उपस्थित रहते हैं, तो वहाँ पे उसे पूर्णोपमा कहा जाता है। कहीं कार्य पंक्ति में उपमा का कोई एक अंग लुप्त हो जाता है, किंतु फिर भी वहाँ उपमा अलंकार होता है, तो उसे लुप्तोपमा कहा गया है। और कहीं ऐसा होता है कि एक ही उपमेय को बहुत सारे उपमान दे दिए जाते हैं, यानी कि एक ही उपमेय की तुलना बहुत सारे उपमानों के साथ कर दी जाती है, तो वहाँ पे मालोपमा होता है। तो बात करते हैं सबसे पहले पूर्णोपमा की। जहाँ उपमा अलंकार के चारों अंग वर्णित हो, चारों अंग वर्णित होने का मतलब कि उपमा पूरी है, यानी कि उपमा के चारों अंग स्थित है, इसका मतलब कि उपमा पूरी है। पीपर पात सरिस मन डोला, या फिर हमने पहले उपमा का जो मूल उदाहरण लिया था कि मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो उसके अंदर चारों अंग जो है उपमा के वो आ गए थे। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण गुणधर्म सब आ गए थे। और यहाँ मैंने जो उदाहरण लिया है पीपर पात सरिस मन डोला, तो यहाँ भी आप देखिए, एक बार पता कीजिए कि यहाँ उपमा के चारों अंग उपस्थित है कि नहीं। तो देखिए पीपर पात यानी पीपल के पत्ते जो है वो तो है यहाँ पे उपमान, वो यहाँ उपमान आवश्यक नहीं कि कार्य पंक्ति की शुरुआत में उपमेय ही उपमेय आएगा, ये आवश्यक नहीं। तो यहाँ पर पीपल के पत्ते, पीपर पात जो है वो क्या है? वो उपमान है। सरिस जो है वो वाचक शब्द आ गया। मन जो है वो उपमेय है, और डोला जो है वो साधारण गुणधर्म, यानी कि पीपल के पत्तों के समान मन चंचल हुआ, मन डोलने लगा। तो इस प्रकार यहाँ पर उपमा के चारों अंग उपस्थित होने के कारण यहाँ उपमा जो है वो पूर्ण मानी जाती है, और इस अलंकार को पूर्णोपमा अलंकार कहा जाएगा। फिर उपमा का जो दूसरा भेद है वो है लुप्तोपमा। अब लुप्तोपमा में क्या होता है? जब चारों अंगों में से कोई एक या एक से अधिक, दो भी लुप्त हो सकते हैं, एक अंग भी लुप्त हो सकता है, किंतु फिर भी वहाँ पर तुलना के कारण उपमा अलंकार ही रहेगा, किंतु हम उस उपमा को लुप्तोपमा कहेंगे। तो उदाहरण लिया है मैंने, माखन सा मन ले गए कन्हैया। उदाहरण लिया है माखन सा मन ले गए कन्हैया। तो यहाँ पर माखन जो है वो उपमान है। माखन की प्रकृति क्या होती है? कोमल होता है। माखन सा वाचक शब्द भी आ गया, उपमान आ गया, वाचक शब्द आ गया, और मन उपमेय है। उपमेय हमने देखा था, उपमा का पहला जो अंग है वो उपमेय है, यानी कि वर्णित वस्तु, यानी कि जिसका वर्णन किया जा रहा है, यानी कि जिसके स्वभाव के बारे में, जिसके गुण की चर्चा की जा रही है, जिसके गुण की तुलना की जा रही है किसी अन्य के साथ, किसी उपमान के साथ। तो कोमलता के क्षेत्र में कोमलता जो है वो सबसे अधिक मक्खन में पाई जाती है, तो मक्खन सबसे अधिक कोमल होता है, तो कोमलता के लिए मक्खन जो है वो उपमान बना दिया गया है। तो माखन सा मन ले गए कन्हैया, यहाँ पर मक्खन में उपमान है, वाचक शब्द है, और मन उपमेय भी है, किंतु कोमल
साधारण गुणधर्म यहाँ इस पंक्ति के अंदर नहीं आया है। तो साधारण गुणधर्म, कोमल साधारण गुणधर्म ना होने के कारण यहाँ पर एक उपमा का एक अंग जो है वो लुप्त माना जाने से यहाँ पर लुप्तोपमा अलंकार रहेगा। अब बात करते हैं मालोपमा की। मालोपमा में क्या होता है कि एक ही उपमेय को बहुत सारे उपमानों के साथ उसकी तुलना या समानता की जाती है। यानी कि जब किसी एक ही उपमेय की तुलना अनेक उपमानों से की जाए तो वहाँ पे क्या होगा, तो वहाँ पे मालोपमा होगा। मैंने उदाहरण लिया है, माँ शारदा तुषार कुंद हीरे के सदृश धवल है। माँ शारदा जो है वो यहाँ उपमेय है। तुषार, कुंद और हीरा ये तीन उपमान हैं जो श्वेत रंग में विशेषता प्राप्त है, कि सबसे अधिक पवित्र श्वेत रंग है इनका। तो माँ शारदा जो है वो इन तीनों से इनकी तुलना करती है कि माँ शारदा तुषार, हीरे और कुंद के समान धवल है। तो यहाँ पर जो है मालोपमा अलंकार आएगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम पढ़ते हैं रूपक अलंकार। हाँ, अब हम बात करते हैं रूपक अलंकार की। तो रूपक में क्या होता है, उपमेय और उपमान, उपमेय और उपमान दोनों को एक कर दिया जाता है। अब उपमेय और उपमेय क्या है और उपमान क्या है ये तो आप अच्छे से समझ गए हैं उपमा अलंकार में, कि जिस वस्तु का वर्णन किया जाता है वो तो है उपमेय, यानी कि जो प्रस्तुत है हमारे सामने वो तो है उपमेय, और जो अप्रस्तुत है यानी कि जिसके साथ बराबरी की जा रही है, जिसके साथ समानता दर्शाई जा रही है, जिसके साथ तुलना की जा रही है, वो होता है उपमान। तो उपमा में तो क्या होता है, उपमा में तो उपमेय के साथ उपमान की तुलना की जाती है, यानी कि उपमेय और उपमान की समानता दर्शाई जाती है। लेकिन यहाँ रूपक में क्या है, रूपक में ये है कि उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाता है। अभेद यानी कि दोनों के बीच का भेद समाप्त कर दिया जाता है। उपमेय और उपमान दोनों के बीच का भेद समाप्त करके उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है, या हम कह सकते हैं कि उपमेय को उपमान ही बता दिया जाता है, तब वहाँ रूपक अलंकार होता है। मैंने एक उदाहरण लिया है, माया दीपक नर पतंग भ्रमी भ्रमी इवे पड़ल। देखिए माया जो है वो उपमेय है, माया उपमेय है और दीपक जो है वो उपमान है, और मनुष्य जो है वो उपमेय है और पतंगा है वो उपमान है। कभी क्या कहते हैं कि माया रूपी दीपक पर मनुष्य रूपी पतंगा जो है वो भ्रमित होकर के बार बार इसी बन रहता है, यानी कि माया के प्रति आकर्षित बना रहता है। जिस प्रकार पतंगा जो है वो दीपक की लौ के प्रति आकर्षित रहता है और अंत में अपने प्राण भी त्याग देता है, किंतु फिर भी उस दीपक की लौ के प्रति उसका जो आकर्षण है वो कभी समाप्त नहीं होता। उसी प्रकार मनुष्य जो है इस संसार के अंदर मायामुखी आकर्षण में उलझा रहते हुए अपना संपूर्ण जीवन नष्ट कर लेता है, किंतु फिर भी उसकी यह क्रिया निरंतर लगी रहती है, निरंतर चलती रहती है, यानी कि मनुष्य का इस सांसारिक मायामोह से उसका आकर्षण कभी समाप्त नहीं होता। तो कवि ने यहाँ पर माया को दीपक और मनुष्य को पतंगा बता दिया है, यानी कि उपमेय और उपमान में अभेद आरोप कर दिया। मनुष्य माया को दीपक बता दिया और मनुष्य को पतंगा बता दिया। तो उपमेय में उपमान का अभेद आरोप करने से यहाँ पर रूपक अलंकार है। एक दूसरा उदाहरण हम और लेते हैं, बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। अब देखिए यहाँ पे रात्रि व्यतीत हो चली है, प्रातःकाल हो गया है, सवेरा हो गया है, उठ जाने की ओर संकेत किया है कवि ने। तो कवि कहते हैं, अब कवि है तो कवि अपने तरीके से कहेंगे, अपने तरीके से संदेश देंगे उठने का। तो कवि कहते हैं कि अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। कवि कह रहे हैं कि अंबर की पनघट, आकाश को बता दिया है पनघट। पनघट ऐसा स्थान जहाँ पर पानी भरा जाता है, जहाँ पर पानी रहता है, घड़े डुबो करके उसके अंदर और इसके यहाँ पानी भरती है। तो कवि कहते हैं कि अंबर रूपी पनघट में तारे रूपी घड़ों को उषा रूपी नायिका डुबो रही है, यानी कि प्रातःकाल हो जाने से आकाश के जो तारे हैं वो सारे अस्त हो चले हैं, डूब चले हैं, अदृश्य हो चले हैं, दिखाई देना बंद हो गए हैं। तो इस बात को कवि ने इतने सुंदर तरीके से रूपक के माध्यम से बताया है कि अंबर रूपी पनघट में तारे रूपी घड़ों को उषा रूपी नायिका डुबो रही है, अर्थात प्रातःकाल हो गया। यानी कि यहाँ पर
उपमेय में उपमान का अभेद आरोप कर दिया गया है। अंबर को पंख, तारों को घड़े और उषा को नायिका बता देने से, उपमेय में उपमान का अभेद आरोप कर देने से या उपमेय को उपमान ही बता देने से यहाँ पर रूपक अलंकार है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और पीछे बचे हैं आपके पाठ्यक्रम के 3 अलंकार, वो हम पढ़ते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद बच्चों।